जैसे बेसिक में अहम इसकी प्रॉब्लम है, अहम ही है आपके हिसाब से जो चल रहा था, अहम इसकी प्रॉब्लम है, मैं हूँ, यही प्रॉब्लम है ना हमारी। वो जो जिसे आप समस्या कह रहे हैं वो शाब्दिक समस्या नहीं है, वो जीने की समस्या है। जो जीने की समस्या है उसको मात्र शब्दों में कह देने से कुछ होता नहीं है। मैं आपकी बात को हाँ भी कह सकता हूँ, ना भी कह सकता हूँ। आपने कहा अहंता समस्या है, मैं भाव समस्या है, कोई कह सकता है माया समस्या है, कोई कह सकता है अविद्या समस्या है, कोई कह सकता है अज्ञान समस्या है। ये सारी बातें ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कोई कह सकता है कि मन की तमसा समस्या है। मैं कहूँगा ठीक, उससे क्या हो जाएगा? समस्या शब्द है, समस्या जीवन है। किसी को कैंसर है और उसकी रिपोर्ट रखी हुई है सामने, मेडिकल रिपोर्ट। समस्या कहाँ है? उस कागज में या उस शरीर में? और उपचार यदि आप कागज का करने लग गए तो, और यदि आपने मान लिया कि समस्या वहां है, तो ये कह देने से कि समस्या मैं भाव है, अहंता है, हम अपने आप को ये आश्वस्त दे लेते हैं कि हमें हमारी समस्या पता है। हकीकत ये है कि समस्या पता होती नहीं, समस्या का निरंतर पता करना पड़ता है। समस्या जीवन में है, और जीवन जिसे हम जीवन कहते हैं वो समय है। तो प्रतिपल सजग रह करके तत्क्षण तत्काल उसको देखना पड़ता है, जिसे हम समस्या कह रहे हैं। और जब आप तत्काल देख रहे होते हैं तो आपके पास इतना भी क्षणांश उपलब्ध नहीं होता कि आप उसको नाम दे सकें कि ये अहंता है। जिन्होंने कहा कि अहंकार समस्या है, उन्होंने स्मृति से कहा। जो जानते हैं कि अहंकार समस्या है, उन्होंने तत्क्षण जाना कि अभी जो मैंने किया, अभी जो मैं कर रहा हूं, ये जो उदित हो रहा है, ये है मेरा दुश्मन। और जब उन्होंने जाना तो चूंकि तत्काल जाना, तो इसलिए समय इतना कम था कि वो उतना भी नहीं कह पाए जितना मैं अभी कह गया। इतना भी कहने की अवधि उपलब्ध होती नहीं, वो तो बस जानना है। ये समस्या है। लेकिन कभी कभी होता है, हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, जैसे रिपीटिव हमारे सामने कुछ हो रहा है, हम अपने मन में कह रहे हैं कि जो कह रहा है कहने दो, मतलब हमारा कोई एम नहीं है, हमारा कुछ वो नहीं है, कुछ ऐसे मतलब अपने आप को रिपीटिव बोल रहे हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर आम बोले जा रहा है और उबले जा रहा है और वो बढ़े जा रहा है, और फाइनली वो आ ही जाता है, मतलब उसका फोर्स दिख ही जाता है। तो इसका कैसे क्या, इस मतलब कहते हैं पार होना है, तो कोई आप जैसे कह रहे थे कि धीरे धीरे इलाज नहीं होता है, एकदम पार होता है। कौन पार होगा? वो नहीं पार होगा जो उबल रहा है। जो उबल रहा है उसकी व्यवस्था है उबलना, उसकी प्रकृति है उबलना। आप हाथ आंच पे रख दें तो आप कोई भी हो, महायोगी, आंच जलाएगी। हाथ का, शरीर का, देह का, पदार्थ का, प्रकृति का, इनका कोई निर्वाण नहीं होता। जो आपकी यांत्रिक व्यवस्था है, संस्कारित, आंतरिक,
वो तो वैसे ही चलेगी जैसे उसका निर्माण हुआ है। आप उसको क्यों सुधारना चाहते हैं? गौर करिए। आप उसे सुधारना इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप उसको कहते हैं कि आपकी व्यवस्था है। घर में आग लगी है, आप क्यों बुझाना चाहते हैं? क्योंकि आप कहते हैं कि मेरी व्यवस्था है। ये जल रहा है, मेरा मकान है, घर है, मेरा घर है। वरना बहुत आग लगती है, आप बुझाने नहीं जाते। घर की आग समस्या है या आपका ये मानना कि आपकी जिम्मेदारी है उस आग को बुझाना, ये समस्या है? जिम्मेदारी का भाव। तो अभी आपने जो प्रश्न किया, ये प्रश्न ही समस्या है। ये प्रश्न समस्या का समाधान नहीं मांग रहा। ये प्रश्न करना, इस प्रश्न के मूल में जो भाव बैठा है वो स्वयं समस्या है। जब आप कहते हैं कि क्या करूं कि दुख न मिले, तब आप उससे तादाद में करे बैठे हैं जो दुखी होता है। और जो दुखी होता है उसकी व्यवस्था है दुख, उसको दुखी होना ही होना है, उसकी नियत है दुख। मत मांगिए कि वो दुखी ना हो। उसका दुख न मांगने में आप अपने आप को वो समझ रहे हैं। वो तो दुखी होगा ही। आप अपने आप को वो समझेंगे तो उसके दुख की छाया आप पर भी पड़ जाएगी। उसे दुखी होने दीजिए, आप जरा दूर हो जाइए। आप उसके दुख के साझीदार क्यों बनते हैं? आपके शरीर की एक एक कोशिका सहमी हुई कोशिका है, वो डर का उत्पाद है। हम सब अपने शरीर में कामुकता, डर, संदेह, मृत्यु लेकर के घूम रहे हैं। शरीर का अर्थ ही है बीमारी। ये सब हम हैं। अब आप कहें कि शरीर बीमार ना हो, कैसे होगा? आप जिसे मन कहते हैं, मन और क्या है? पूरी चेतना क्या है? विभाजन। और विभाजन माने डर। चेतना का अर्थ ही है मैं और तुम, मैं और संसार। और जहाँ मैं और संसार हैं वहाँ प्रलोभन भी होंगे और आशंकाएं भी। अब आप कहें कि मन तो हो पर मन प्रलोभित ना हो, मन डरे ना, मन मेरे नियंत्रण में रहे, तो मूर्खता की बात है। ऐसा हो नहीं सकता। क्यों असंभव चाहते हो? शरीर है तो भूखा होगा, शरीर है तो रुग्ण होगा। और मन यदि है तो डरेगा, सहमेगा, आशा करेगा, संचय करेगा। ये काम है उसके। उन्हें उनके काम करने दो। तुम उनकी मूर्खताओं से जुड़ते क्यों हो? मन रो रहा है, तुम्हें किसने ये जिम्मेदारी दी कि तुम उसे हंसाओ? रोने दो ना। शरीर अब ढल रहा है, तुम्हें किसने ये जिम्मेदारी दी कि तुम उसकी अवधि बढ़ाओ, कि उसे अमर करो? ढलने दो ना। सूरज उगता है, ढलता है, शरीर उगा, अब ढलेगा। पुरुष की प्रकृति से छेड़छाड़ ही माया है। दोनों को अलग अलग रहने दो, दोनों को अपनी व्यवस्था में जीने दो। शरीर यांत्रिक है, उसे मशीन की तरह चलने दो। और जब तुम अपने आप को इस जिम्मेदारी से ढीला छोड़ देते हो, तब तुम पाते हो कि तुम विचार से भी मुक्त हो गए। अब तुम्हारे पास जो है वो पूरी तरीके से स्वच्छ चेतना है। स्वच्छ चेतना का मतलब ही यही है कि उसमें प्रभावित होने की क्षमता खत्म हो गई।
प्रभाव का तो अर्थ होता है ना, गंदगी, बाहर से कुछ आया, छू गया, वही तो मलिन करता है चेतना को। स्वच्छ चेतना, निर्दोष चेतना, जिसको आप प्योर कॉन्शियसनेस बोलते हैं, उसका यही अर्थ है कि जो चलेगा वो चलेगा ही, और उसके प्रति जो आपका सम्यक उत्तर है वो स्वयं आएगा ही। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ तब करते हो जब आप अपने आप को शरीर से संयुक्त और संसार से विभाजित मानते हो। बात दूसरी है। बात यह है कि संसार और शरीर एक हैं, संसार और मन एक हैं, आप अलग हो। इस बात को समझ पाए हो क्या? आपकी जो आंतरिक कल्पना है, आपने जो नक्शा खींचा हुआ है भीतर यथार्थ का, जो आपका मॉडल है, वो जानते हैं क्या है? आपका मॉडल ये कहता है कि एक दुनिया है और उस दुनिया में मैं कुछ हूँ। बाहर क्या है? संसार, दुनिया, और मैं कौन हूँ? उस दुनिया में कुछ। तो आप कहते हो कि मैं एक हूँ, दुनिया दूसरी है, अलग है। 3 इकाइयाँ हैं, संसार, शरीर और मैं को आपने किससे जोड़ा है? शरीर से। तो आप कहते हो मैं शरीर एक चीज़ हुई, मैं शरीर एक चीज़ हुई और संसार दूसरी चीज़ हुई। बात है ही दूसरी। शरीर और संसार एक चीज़ है, मैं अलग है। शरीर और संसार एक है, बिल्कुल एक है, दोनों पदार्थ हैं। मिट्टी से उठा है शरीर, मिट्टी में मिल जाना है, दोनों एक हैं। उनको एक रहने दीजिए, आप अलग हो जाइए। जहाँ कोई विभाजन नहीं है वहाँ आपने विभाजन किया है, और जहाँ भेद है वहाँ का भेद आपको दिखता नहीं, वहाँ आपने एका कर लिया है। शरीर को चलने दीजिए अस्तित्व के अनुसार। भूख लगेगी खा लेगा, धूप लगेगी छाया को भाग लेगा, ठंड लगेगी स्वयं को जकड़ लेगा, कुछ उठाएगा पहन लेगा। शरीर जानता है ये सब। प्रत्येक कोशिका की अपनी बौद्धिकता है, वो जानती है। वो ये भी जानती है कि जब चोट लग जाए तो मर जाना है, और ये भी जानती है कि बटना है, अपने आप को ही नया कर देना है। वो जानती है, वो संसार है। पर आप जबरदस्ती उसके चौकीदार बनते हो। आप कहते हो मैं चलाऊंगा शरीर को तो चलेगा, मैं नहीं चलाऊंगा तो न चलेगा। आपका बस चले तो आप दिल भी अपने अनुसार धड़काओ। आप कहो मैं धड़काऊंगा दिल को, मैं तय करूंगा कि खाना कैसे पचेगा। चलने दो ये सब, शरीर वैसे चल लेगा। ठीक उसी तरीके से मन है, वो भी जानता है वास्तव में मन और शरीर अलग है ही नहीं। जब जरा मोटा दिखे, स्थूल दिखे तो उसे कहते हैं शरीर। वही जब और सूक्ष्म होता जाए तो उसे कहते हैं मन। ऐसे कह लो कि शरीर की सूक्ष्म योग्यता है मन। ऐसे कह लो कि शरीर का सूक्ष्म सिरा है मन। जैसे कहना है कह लो, पर समझो बात को। और वो एक है संसार से, वो एक है संसार से। उन्हें चलने दो। वहाँ पे सुख आएंगे, दुख आएंगे, कभी परेशान होगा शरीर, पसीने बहेंगे, बीमार होगा, कभी बड़ा उत्सव मनाएगा कि आज मौसम अच्छा है। वो सब चलता रहेगा, चलना है। तुम
उसको ठीक करना अपनी जिम्मेदारी मत मानो। तुम्हें उसमें कुछ नहीं करना है, और जब तुम कुछ नहीं करते तब सब ठीक रहता है। जब तुम मैदान में उतरते हो तब सब अस्त व्यस्त हो जाता है। तुम्हारा मैदान है ही नहीं, वो तुम्हारा आयाम है ही नहीं। वो जिसका क्षेत्र है उसको उसका ही रहने दो। तुम किसी और क्षेत्र के निवासी हो, तुम अपने क्षेत्र में रहो। मैं और मन दो इकाई हुई, ठीक है, यही बोल रहे हैं ना। मैं अलग है, मतलब मैं और संसार एक अलग इकाई है। नहीं, संसार और मन एक, शरीर, संसार, मन, ये एक अलग इकाई है, मैं अलग, यही है, दो इकाई हुई। तो जो हमें काम करते वक्त और सब समय जो कोई चीज के लिए बोलता है, वो मन बोल रहा होता है या मैं बोल रहा होता है, कैसे पता लगे? जब भी कोई बोलेगा तो मन ही होगा। बोलना शब्द ही मानसिक है। बोलचाल, सुनना न सुनना, चलना न चलना, देखना न देखना, ये सब मन के दायरे में आता है। मन, शरीर, संसार, ये सब एक है। मात्र मैं अलग है। जिस मैं को मैं कह रहा हूँ कि असली मैं है, वो आत्मा है, वो पुरुष आत्मा है। बाकी सब एक है, उसके अतिरिक्त सब एक है। तो आप जिसका भी विचार कर सकें, आप जिसके भी विषय में प्रश्न कर सकें, उसके बारे में इस संदेह में रहिए ही मत कि असली है कि नकली है। वो नकली ही है। नकली ना होता तो आप उसके बारे में पूछते कैसे? आप जो भी कुछ कह पाओगे, सोच पाओगे, छू पाओगे, देख पाओगे, सूंघ पाओगे, उठा पाओगे, याद कर पाओगे, भूल कर पाओगे, वो सब एक है। आप जिसका भी विचार करोगे और जिसके विषय में भी प्रश्न उठाओगे, वो सब एक है। तो कभी ये प्रश्न करिए ही मत क्या ये अलग अलग, अलग कैसे है? असली होता तो तुम छू कैसे लेते? जो असली है उसके बारे में प्रश्न थोड़ी ही कर पाते। वो समस्त प्रश्नों के पीछे बैठा है। मैं को अलग कैसे करूं? वो है। मैं को, आप बोले ना बात कर, मैं को अलग कर दीजिए और शरीर को वो अपना करने है अलग। आप एक करते हो। मैंने कहा एक मत करो, जिम्मेदारी मत उठाओ। मैंने ये थोड़ी कहा कि तुम्हें कुछ खास करना है। मैं कह रहा हूं जो तुम करे जा रहे हो वो मूर्खता है। जिम्मेदारी तो तुमने उठा ही रखी है ना। मैं नहीं कह रहा कुछ नया करो, कुछ और करो। मैं कह रहा हूं जो कर रहे हो करना बंद करो। मैं को अलग नहीं करना है, मैं अलग है। हम उसको उठा करके जोड़ने की कोशिश करते हैं। मत जोड़ो। जब नहीं जोड़ोगे तो अलग तो वो है ही। तुम्हें अलग करना थोड़ी ही है। नहीं जोड़ो, अपने आप अलग है। उसका स्वभाव है अलग होना। गहरे ध्यान में जब बातें भी हो रही है, क्या फॉर एग्जांपल क्लास भी ले रहे हो, उस वक्त कुछ याद नहीं रहता कि हम खड़े हैं, बैठे हैं, बहुत गहरे में कुछ नहीं होता, तब तो ये अपने आप ये प्रश्न भी नहीं उठता है, अलग है। वो अलग है, इसका प्रमाण यही है कि वो कभी मन के दायरे में नहीं आता। जब वो अलग होता ही है तब सब सुचारू होता है, सुव्यवस्थित होता है, चल रहा होता है। काम कर रहे हो, संसार चल रहा है। तुम ख्याल भी नहीं कर रहे हो कि अच्छा है कि बुरा है, बस है। उसी को कहते हैं समर्पण, उसी को कहते हैं डूबना, उसी को कहते हैं लय हो जाना। जिसमें डूब गए हो, जिसमें घुल गए हो, जिसमें विसर्जित हो गए हो, उसके बारे में सवाल पूछोगे क्या? तुम सवाल यदि पूछ रहे हो तो इसका अर्थ ही यही है कि तुम अभी उससे दूर हो जिसके बारे में सवाल पूछ रहे हो। जो उसमें डूबा होता है वो उसके बारे में प्रश्न करेगा कैसे?
जब मैं नकली होता है, जब मैं केंद्र से, आत्मा से दूर होता है, सिर्फ तब मैं इधर उधर के तमाम सवाल पूछता है। जब मैं आत्मा में ही स्थापित होता है, आत्मा में ही डूबा हुआ होता है, तब बहुत पूछता ताछता नहीं है, तब वो बस मस्त रहता है। पूछता वो तब भी है, पर तब छोटी छोटी बातें पूछता है। तब वो ये पूछ लेगा कि चाय कैसे बनानी है, किधर को जाऊं, ये कपड़ा कितने का है। तब वो छोटी छोटी बातें पूछेगा। ये सहज जीवन है, छोटे में जीना। और जब मन में बड़ी व्याधि होती है, तब वो बड़े सवाल पूछता है। फिर वो पूछता है ईश्वर को कैसे पाऊं। ये सब बड़े बीमार लोग हैं, जिनकी बीमारी छोटी होती है, वो छोटी उम्मीदें रखते हैं। वो कहते हैं रुपया कैसे पाऊं, घर कैसे पाऊं, कोई आदमी औरत कैसे पाऊं। और जिनकी बीमारियां बहुत बड़ी होती हैं, वो फिर अपनी बड़ी बीमारी के अनुसार बड़ी मूर्खता के सवाल पूछते हैं। कहते हैं निर्वाण कैसे पाऊं, मोक्ष कैसे पाऊं। जब आप प्रेम में डूबे होते हो, मोक्ष का ख्याल करते हो क्या? जब आप सहज भाव से ध्यान में बैठे होते हो, तब आप ब्रह्म का विचार करते हो क्या? ये सारे विचार यदि आते हैं, तो यही प्रमाण है इसका कि कोई बड़ी आंतरिक बीमारी है। स्वस्थ लोगों को ब्रह्म का कोई ख्याल नहीं आएगा। वो नहीं चलते फिरते स्मरण कर रहे होंगे ईश्वर को। वो छोटे में जिएंगे। सब छोटा ही है, शरीर छोटा, मन छोटा, संसार छोटा, छोटे में जिएंगे। यही संतों की सहजता कहलाती है। इसी को आप कहते हो कि संत होने का अर्थ है बड़ा सीधा होना। वो छोटे में जीते हैं। जो बहुत बड़ा होता है, सिर्फ वही छोटे में जी सकता है। जो छोटा होता है, वो निरंतर बड़े की आकांक्षा, बड़े की बात, बड़े को लक्ष्य करता है। और वो कभी पाएगा नहीं, क्योंकि उसकी मूल धारणा ही गलत है। उसकी मूल धारणा है कि मैं छोटा हूँ। छोटे तुम हो नहीं। जो छोटा है नहीं, वो अपने आप को छोटा मान के बड़े को लक्ष्य करे, तो बस भटकेगा इधर।